कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। चीन को अब बहुत महंगा पड़ रहा है दूसरों को डरा डरा कर उसकी जमीन खींचना। चीन के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और भारत एक साथ उतरे। चीन की तरफ बड़ी तबाही बढ़ी। बर्बाद होते चीन के लिए इन तीनों ने बड़ा ऐलान करा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस से मुख्यमंत्री भागकर भारत में शरण क्यों ले रहे हैं? तो वहीं पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। आतंकवादियों के लिए पैसा जुटाने के लिए भारत का ही इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें खुलासा किया है, जिसमें पाकिस्तानियों का चेहरा उजागर किया गया है और ये दिखाया गया है कि किस तरह से इस देश के लोग दान में जुटाए गए धन को आतंकी गतिविधियों में लगाते हैं। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है कोविड-19 स्कैम 2021। अमेरिका में दरअसल पाक से जुड़े चैरिटी संगठन है और इन चैरिटी संगठनों ने ये फैलाया, हम दान में मिले इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे भारत में महामारी को मदद पहुंचाने में, रोकने में मदद पहुंचाने में। भारत की मदद के नाम पर चंदा जुटाया, लाखों डॉलर जुटा लिए और लाखों डॉलर की चोरी कर ली। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है पाक सेना के साथ मिलकर चलाए जा रहे ये संगठन दान का पैसा विरोध भड़काने और आतंकी हमलों को प्रायोजित करने के लिए करते हैं। अमेरिका स्थित डिसिम्फो लैब नाम के एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मानवीय सहायता हेल्पिंग इंडिया ब्रीथ के नाम पर किस तरह से दुनिया में सबसे बुरा घोटाला किया गया। आपको बता दें, वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को दुनिया भर से मदद मिली, लेकिन कुछ संगठनों ने दान के नाम पर अवैध रूप से धन जमा करने के लिए इस संकट का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि इन संगठनों का कट्टरपंथी इस्लामी और आतंकी गुटों के साथ घनिष्ठ संबंध है और ये वो गुट हैं जो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डिसिम्फो लैब ने ऐसे कई चैरिटी संगठनों का पर्दाफाश किया है जो दान की रकम आतंकी हमलों के लिए करते हैं। डिसिम्फो लैब के अनुसार दिसंबर 2017 से ही इस तरह का काम पाकिस्तान करता आया है। इसके अलावा भी इन्होंने कई पाकिस्तानी संगठनों का नाम सामने रखा जिन्होंने रिलीफ के नाम पर, भारत की मदद के नाम पर अमेरिका में, नॉर्थ ऑफ अमेरिका में कई जगह करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और इन करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। एक और संस्था इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन को एक कुल 30 करोड़ से 158 करोड़ रुपए सिर्फ दान के लिए प्राप्त हुए। भारत के नाम पर ये दान उठाकर भारत के ही खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े ही अचंभित वाली खबर आ रही है और वो खबर है म्यांमार से, भारत के पड़ोसी म्यांमार से। म्यांमार में जिस तरीके से तख्ता पलट हो रहा है, कई सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ रहे हैं। 9,000 से ज्यादा लोग मिजोरम पहुंच गए हैं। अब तक में कई अफसर शामिल थे, कई लोग शामिल थे। मिजोरम की पुलिस के अनुसार राज्य के 10 जिलों में म्यांमार से कम 9,247 लोग ठहरे हुए हैं और सबसे ज्यादा तो चम्फाई नाम की जगह में है। इसके अलावे लगातार म्यांमार के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि सीमाओं में से कई नागरिकों को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे हैं जो दूसरे रास्तों से भारत में घुस जाते हैं। म्यांमार के हालात जहां दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं मिजोरम में म्यांमार से एक मुख्यमंत्री भी भाग कर आए हैं और अपने 24 सांसदों के साथ आए हैं। म्यांमार में चीन प्रांत के मुख्यमंत्री भारत का बॉर्डर पार करके सोमवार रात को चम्फाई शहर में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री लुआई के साथ साथ आंग सान सूची की पार्टी के 24 सांसद भी मिजोरम के अलग अलग जगहों में किसी तरीके से छिप कर शरण ली है। अब मिजोरम की स्थिति कब सुधरेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत के इस पड़ोसी के हालात बिल्कुल बुरे हो गए हैं। गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बैठे नए प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही बम फोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल हमास की तरफ से गुब्बारे वाला बम बनाकर फेंका जा रहा था इजराइल के अंदर और इस गुब्बारे बम का अक्सर शिकार बन जाया करते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे गुब्बारों को देखकर उन्हें पकड़ने
के लिए दौड़ पड़ते हैं और उन्हें छूते ही वो विस्फोट कर जाता था, जिसके बाद बच्चे घायल हो जाते थे। यहाँ तक कि इजराइल की फसलों और कई लोगों को काफी जगह इस गुब्बारे के बम का असर झेलना पड़ता था। इजराइल में हजारों एकड़ की फसल भी इस तरह के गुब्बारे के बम से परेशान हो गए। और बड़ी बात ये थी कि इन गुब्बारों पर जन्मदिन की बधाइयाँ लिखी होती हैं। इसके अलावे आई लव यू लिखा होता है। लालच में बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इजरायली सेना के मुताबिक कई बार केवल एक गुब्बारा होता है तो कई बार बड़ी तादाद में गुब्बारों को एक साथ उड़ाया जाता है ताकि ज्यादा वजनी विस्फोटक पदार्थ को इजराइल के इलाकों में गिराया जा सके। और हमास के इस काम में भूमध्य सागर की तरफ से जब तेज हवाएं चलती है तो भरपूर मदद भी मिलती है। और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि गुब्बारों से बने इन विस्फोटकों को मार गिराना आसान नहीं होता है। इस वजह से हमास के सदस्य में हमास इस तरह के हमले करने में काफी सफल हो जाता है। यहाँ तक कि इन गुब्बारे वाले बमों से कई जगह पे आग भी लग जाती है। बस अब तो ऐसा आ गया कि फिलिस्तीन ने गुब्बारे छोड़े और इजराइल ने उसका जवाब मिसाइलों से दिया। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने आते ही धमाकेदार ढंग से हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया और बतला दिया कि आने वाला समय क्या होने वाला है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत, इजराइल और अमेरिका के बीच डिफेंस को लेकर बड़ी डील होने वाली है। जहां बराक 8 को लेकर इजराइल और भारत के बीच में वैसे ही सैन्य समझौते और टेक्निकल डील्स हो रही हैं, तो वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो 3 वर्ड आप सुन रहे हैं, साधारण भाषा में ये जान लीजिए कि ये किसी भी देश की इस वक्त की सैन्य ताकत की रीढ़ है। इस पर जिस देश का कमान है उस देश को हरा पाना बहुत मुश्किल है। अब इस सेक्टर में भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इजराइल की कंपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और भारत की कंपनी मिलकर कई होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं। और अब इसी में जुड़ रहा है बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। आपको बता दें ये दोनों कंपनियां अमेरिका की कंपनी है। इजराइल और अमेरिका इंडो पैसिफिक इलाके में अपने खास पार्टनर भारत के साथ अब इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और ये त्रिपक्षीय समझौता चीन के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये समझौता सचमुच जरूरी था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।